अपने मन पर काबू पाना ये एक ऐसी चुनौती है ना, जिसका सामना हम सब करते हैं। तो आज हम कुछ बहुत ही शक्तिशाली कहानियों और दृष्टांतों के जरिए ये पता लगाएंगे कि इसे हासिल कैसे किया जाए। और ये बात आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि देखिए, टैलेंट, लक या इंटेलिजेंस ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है एक अनुशासित मन। और ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही आम सी परेशानी से, फोकस की कमी। तो चलिए कहानी में चलते हैं। मिलते हैं दो नौजवानों से, कबीर और मार्को। अब इन दोनों की दिक्कत एक ही थी, मन जो कभी एक जगह टिकता ही नहीं था, हमेशा बेचैन और भटका हुआ। अब देखिए, दोनों के हालात भले ही अलग थे। एक का मन चिड़िया की तरह फुदकता था, तो दूसरे का मन किसी तूफान जैसा था। पर अंदर की दुनिया वो बिल्कुल एक जैसी थी, पूरी तरह से अस्त व्यस्त और बेकाबू। तो अपनी इस परेशानी का हल ढूंढते ढूंढते ये दोनों पहुंचते हैं एक ज्ञानी गुरु के पास। और गुरु ने उनकी दिक्कत को समझने के लिए उन्हें एक टेस्ट दिया। दिखने में तो ये टेस्ट बड़ा ही सिंपल था, लेकिन गहरा भी उतना ही था। तो काम ये था कि उन्हें पानी से लबालब, मतलब बिल्कुल किनारे तक भरा हुआ एक गिलास पकड़ना था और उसे लेकर गांव के एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाले, शोर शराबे वाले रास्ते से गुजरना था। शर्त बस एक थी, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। सीधा सीधा फोकस का टेस्ट था ये। और जानते हैं इसका सबक क्या था? सबक ये था कि वो ग्लास, वो उनका लक्ष्य था, और उसमें भरा पानी, वो था उनका फोकस। जब पूरा ध्यान ग्लास और पानी पर था, तो आसपास का शोर, वो जो भटकाव था, वो अपने आप ही गायब हो गया। मतलब असली शांति बाहर के शोर के बंद होने से नहीं, बल्कि अपने अंदर फोकस लाने से मिलती है। और यही बात हमें एक और कहानी में मिलती है, एक 5 साल के छोटे से लामा की कहानी, जिसे कहा गया था कि मठ तक के सफर में कभी पीछे मुड़कर मत देखना, वरना दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये जो अटूट अनुशासन है, सिर्फ आगे देखने का, यही असल ताकत की नींव है। पर सवाल ये उठता है कि ये अनुशासन का ये मुश्किल रास्ता इतना जरूरी क्यों है ना? तो चलिए इसका जवाब भी दो बहुत ही कमाल की कहानियों से समझते हैं। देखिए, 2 पौधे थे। एक घर के अंदर हर खतरे से महफूज, वो छोटा और कमजोर रह गया। दूसरा पौधा बाहर था, जिसने धूप, हवा, तूफान सब कुछ झेला, और वही एक मजबूत, ताकतवर पेड़ बना। तो मतलब साफ है, असली ताकत आराम में नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़ने में ही बनती है। और ठीक यही बात 2 पत्थरों की कहानी सिखाती है। एक पत्थर ने मूर्तिकार की छेनी का दर्द सहने से मना कर दिया, तो वो बस एक मामूली सीढ़ी का पत्थर बनकर रह गया। लेकिन दूसरे पत्थर ने वो सारा दर्द सहा, कटने का, तराशे जाने का, और आज वो मंदिर में एक पूजनीय मूर्ति है। तो कीमत, वैल्यू दर्द से भागने में नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए उसे सहने में है। तो एक बार जब ये अंदरूनी ताकत आ जाती है, तो फिर हम असल में कामयाबी यानी सक्सेस की जो हमारी परिभाषा है, उसे भी बदलने की हिम्मत कर पाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद वॉरेन बफेट है। सोचिए, खरबों की संपत्ति उनके पास, लेकिन आज भी एक बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीते हैं, और अपनी ज्यादातर दौलत वो दूसरों की मदद के लिए दान कर देते हैं। उनकी जिंदगी से एक ही सबक मिलता है, असली अमीरी जोड़ने में नहीं, देने में है। पैसा तो तभी सार्थक है जब वो किसी और के काम आए। सिर्फ अपने लिए जीना, वो तो एक अधूरी जिंदगी है। और ये अटैचमेंट वाली बात एक और कहानी से साफ होती है। एक आदमी का घर जल रहा था। जब तक उसे लगा कि घर उसका है, वो दुखी था, परेशान था। जैसे ही उसे याद आया कि वो तो घर बेच चुका है, उसका दुख गायब हो गया। घर वही था, आग वही थी, बदला क्या? सिर्फ उसका उस घर से जुड़ाव। मतलब दुख अक्सर हालात में नहीं, हमारे अटैचमेंट में होता है। और फिर वो टूटे घड़े की कहानी है। वो घड़ा अपनी दरार से कितना शर्मिंदा था कि वो सिर्फ आधा पानी ही ला पाता है। पर किसान ने बताया कि उसी दरार की वजह से रास्ते भर खूबसूरत फूल खिलते हैं। मतलब जिसे हम अपनी कमी या खामी समझते हैं, हो सकता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। तो ये सारी बातें हमें आखिरी और शायद सबसे बड़े सबक की तरफ ले जाती हैं। सवाल ये है कि हमारी तरक्की के रास्ते में असली रुकावट, असली बाधा है क्या है? एक ऑफिस में एक नोटिस लगा कि वो इंसान जो सबकी ग्रोथ को रोक रहा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब सब लोग थोड़े दुखी भी थे और थोड़े उत्सुक भी कि आखिर ये था कौन। कॉन्फ्रेंस रूम में एक ताबूत रखा था। उसे देखने के लिए लंबी लाइन लग गई, और जो भी अंदर झांकता वो एकदम सन्न और खामोश हो जाता।
एक अजीब सी खामोशी छा गई थी वहां। तो सवाल ये है कि आखिर उस ताबूत में था कौन? जो भी था, उसे देखकर हर किसी की सोच हमेशा के लिए बदल गई। उस ताबूत के अंदर कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा सा आईना रखा था और हर किसी को उसमें अपना ही चेहरा दिखाई दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी तरक्की को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं, उनका अपना अक्स। तो आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक ही सच पर लाकर खड़ा करती हैं। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये दुनिया एक जिम की तरह है जहां हम खुद को मजबूत बनाने आते हैं, और हमारे जीवन को बदलने की जो असली ताकत है वो पूरी तरह से हमारे ही अंदर है। तो इन कहानियों ने तो रास्ता दिखा दिया, छेनी अब हमारे हाथ में है। सवाल बस ये है कि हम अपने जीवन रूपी पत्थर से कौन सी मूर्ति तराशेंगे।